वेलकम क्लास 12। हम लोग कर रहे थे अभी तक चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप एंड वी वेर डूइंग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वेरी वेल। मोस्ट प्रोबेबली मैंने सारी टॉपिक्स ख़त्म कर दी हैं, बस इस चैप्टर से ये जो टॉपिक है लास्ट बचा हुआ है। और मैंने आपको ये बोला था ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हर साल इस टॉपिक से बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है, तो इसको मैंने एकदम एंड में रखा था ताकि आप लोग को पूरा कंसेप्ट बन जाए और फिर हम लोग एंड में इस टॉपिक को करें। तो बढ़िया से देखिए और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग आज ये टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। देखिए, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स, या आप इसको बोल सकते हो पास्ट एडजस्टमेंट। पढ़कर तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हल्का फुल्का भी समझ सकते हैं। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स, जैसे मान के चलिए आप पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो। हाँ सर, ये तो आप बता चुके हैं। मान के चलिए आपने पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया, पार्टनर्स कैपिटल बनाया और पार्टनर्स कैपिटल आपने क्लोज भी कर दिया है, मतलब आपने सीडी कैलकुलेट भी कर लिया है। अचानक से आपको पता चलता है कि आपने कुछ मिस्टेक कर दिया है, कुछ ओवरलुक कर दिया है, आपने कोई चीज छूट गया है आपसे। जैसे आपने पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया, आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और क्लोज कर दिया अकाउंट को, और बाद में आपको पता चलता है कि डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 15%, लेकिन गलती से आपने 5% कैलकुलेट करके पूरा सम कर दिया है। या रेशियो था 3:2:1, लेकिन आपने प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया है। कुछ मिस्टेक हो गया, वी आर अकाउंटेंट, हम लोग से मिस्टेक हो सकता है। तो डीड में कुछ बातें थी जिसको आपने फॉलो नहीं किया, तो आपसे मिस्टेक हो गया है, लेकिन आपने पीएल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट तो बना लिया है और ये मिस्टेक आपको बाद में पता चला है। अब इसको कैसे ठीक करेंगे? क्या पीएल एप्रोप्रिएशन को काट देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को काट देंगे? नहीं। आप लोग तो 11 में सीखे हो ना रेक्टिफिकेशन करना, वही रेक्टिफिकेशन करेंगे हम लोग। तो ध्यान रहे, ये टॉपिक हम लोग को वही चीज सिखाने वाला है। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स नाम से अब क्लियर हो गया आप लोग को। बुक्स बंद होने के बाद आपको जब पता चलता है कि आपने कुछ मिस्टेक कर दिया है, तब आप उसको कैसे रेक्टिफाई करोगे, हम लोग इस टॉपिक में वही सीखने जा रहे हैं। तो ध्यान रहे, पीएल एप्रोप्रिएशन को कट तो कर नहीं सकते हैं, ना कैपिटल अकाउंट को कट कर सकते हैं। तो ये रेक्टिफिकेशन सर होगा कैसे? सर डीड में कुछ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15%, गलती से हम 5% कर दिए। सर रेशियो था डीड में 3:2:1, हम 1:1:1 में बांट कर सब काम कर दिए हैं। तो हम लोग इसको ठीक करेंगे। तो क्या हर एक रॉन्ग के लिए हर एक रेक्टिफाइड एंट्री करना होगा क्या? मेरी बात को समझिए, जितना भी रॉन्ग हुआ होगा उसके लिए आप अलग अलग जर्नल एंट्रीज करोगे क्या? नहीं, हम लोग क्या करेंगे ना, सारा रॉन्ग के लिए सिर्फ एक सिंगल एंट्री से उसको सही करेंगे। क्लियर? जितना भी आपने क्लोज्ड अकाउंट, जो भी आपने बुक्स बना के रखा है, जो भी गलती हुई है उसमें, उसको हम लोग ठीक करेंगे और सिंगल जनरल एंट्री से ठीक करेंगे, सिंगल रेक्टिफाइड एंट्री से ठीक करेंगे। तो आज ये टॉपिक में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। चलो तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत बढ़िया से सुनना, ओके? चलो, चलिए। तो एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स में किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, पहले मैं आपको बता दूं। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट में दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसको मैंने क्लासीफाई कर दिया है टाइप 1, टाइप 2, सिर्फ सिखाने के लिए। ये टेक्निक हमने डेवलप किया है सिर्फ सिखाने के लिए। थ्रू आउट आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना, आप इनको बाइफर्केशन करना इन्हीं दो टाइप में। हाँ सर, क्वेश्चंस हैविंग नेट प्रॉफिट मेंशन,
जिस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट रहेगा उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। टाइप 1, क्वेश्चन नॉट हैविंग नेट प्रॉफिट मेंशन। जिस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिखेगा ही नहीं, हम लोग को मेंशन ही नहीं है उसमें, तो वो क्वेश्चन कैसे ठीक करेंगे हम लोग, कैसे उसका रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो आज हम लोग को सीखना है टाइप 1। आज हम लोग सीखेंगे टाइप 1, क्वेश्चन हैविंग नेट प्रॉफिट मेंशन। जिस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट मेंशन रहेगा उसका एडजस्टमेंट कैसे होता है क्लोज्ड बुक्स में। जो बुक्स हम बना चुके हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन बना चुके हैं, कैपिटल अकाउंट बना चुके हैं, और बाद में हमको गलती पता चलती है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। और क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट रहना चाहिए। क्या लिखे हैं, फॉलो फॉलोइंग स्टेप्स 1 2 4। खैर ये 2 क्लास का है इसलिए मैंने 2 क्लास मेंशन कर दिया। आप लोग 2 क्लास में टाइप 1 सीख जाओगे, अब बाकी 2 क्लास में टाइप 2। तो खैर टाइप 1 पे आते हैं। देखो इस तरह का क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट मेंशन रहेगा, ओके, जिस तरह के क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट मेंशन रहेगा उसको आप 4 स्टेप में सॉल्व करोगे। स्टेप 1 हमने क्या लिख के रखा है, प्रिपेयर करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप लोग ना एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, क्वेश्चन को रीड करोगे, जो भी करेक्ट है, जो बातें करेक्ट डीड में लिखी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। आपसे कुछ ना कुछ गलती हुआ था ना जी पीएल एप्रोप्रिएशन में, तो आप एक सेपरेट पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे। उसको पिछले वाले को कट नहीं कर सकते हम लोग, याद रखना। ये सिर्फ, ये सब क्या है, ये वर्किंग नोट का पार्ट है, ये भी वर्किंग नोट का पार्ट है। तो हम बुक्स को थोड़ी छू रहे हैं, हम अपने अकाउंट्स को नहीं छू रहे हैं, तो वर्किंग नोट कहीं कर रहे हैं, ये भी वर्किंग नोट का पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन तो पुराना काट नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ एक वर्किंग नोट बनाएंगे, करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन में कुछ गलती हुआ था तो आप करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। ठीक है सर। स्टेप 2, प्रिपेयर रॉन्ग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अकाउंटेंट ने जो रॉन्ग किया था ना पीएल एप्रोप्रिएशन में, आपको एक रॉन्ग पीएल एप्रोप्रिएशन ही बनाना पड़ेगा। उसने क्या गलती की थी, देखो ये दोनों क्यों बनवा रहे हैं। अगर हमको कहीं जाना है, हमको कहीं जाना है तो सही रास्ता भी है और गलत रास्ता भी है। एक अच्छा है रोड, एक अच्छा है कि नहीं स्पीड हाईवे से जा सकते हैं और एक बाईपास से भी जा सकते हैं। तो हमको दोनों रास्ता पता होना चाहिए कि सही चीज़ क्या है और गलत चीज़ क्या है, तब ना तुम उसको सही कर पाओगे। तुमको कोई चीज़ को रेक्टिफाई करना है तो पहले सही क्या है और गलत क्या है दोनों पता करोगे ना। तो बस सिंपल सा बात है, पहले करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन बना लेना, जो भी डीड में बातें होंगी उसको एकदम सही सही करके करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन बना लेंगे सर। जो अकाउंटेंट गलती किया है, जैसे वो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया है गलती करके, तुम भी ये गलती करके वैसे ही बना दो, रॉन्ग पीएल एप्रोप्रिएशन। तो अब क्या है ना कि 2 सिनेरियो अपने आप को दिख गया, करेक्ट पीएल दिख गया एप्रोप्रिएशन, रॉन्ग पीएल एप्रोप्रिएशन दिख गया। दोनों पिक्चर हम लोग के सामने है कि सही वाला ये है, गलत वाला ये है। तो जब दो हमको दिख ही जाएगा पिक्चर, उसके बाद हम ये बताएंगे प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टमेंट टेबल। तो ये दोनों हमको बताने का जरूरत नहीं है, हम प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टमेंट टेबल बताएंगे। ये जो एडजस्टमेंट टेबल है ना, ये जो तुम देख रहे हो एडजस्टमेंट टेबल, ये कैसे बनेगा जानते हो, इसके और इसके हेल्प से। इसीलिए एडजस्टमेंट टेबल जो है वो हम सिखाएंगे। ठीक है सर। जैसे ही एडजस्टमेंट टेबल बना लिए, स्टेप 4 आपको क्या करना है, एक रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री करना है। आपको एक रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री करना है। तो जर्नल एंट्री आपको सीखने का भी जरूरत नहीं है, वो जो टेबल आप बनाओगे ना उसमें से खुद जनरल एंट्री निकल करके आ जाएगा। तो जर्नल एंट्री आपको करने का भी जरूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद आंसर सामने रहेगा। तो इसको अब हम एक क्वेश्चन से सॉल्व करके सिखाएंगे। देखना वो क्वेश्चन कैसा रहेगा, वह फिर बता देना। वो क्वेश्चन रहेगा टाइप 1 सर, वो क्वेश्चन रहेगा टाइप 1, अभी जस्ट यहां पर हम लिख देंगे। वो क्वेश्चन रहेगा टाइप 1 जिसमें नेट प्रॉफिट रहेगा क्वेश्चन में, और उसको हम सॉल्व करेंगे इन 4 स्टेप से।
ठीक है सर, समझ में आ रहा है। आप सॉल्व करके दिखाइए, एक क्वेश्चन करके दिखाइए, हम लोग समझ जाएंगे सर। हम लोग आपसे तेज ही हैं सर, आप बार बार बोलते हैं लेकिन हम लोग आपसे तेज ही हैं। तो ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन से टाइप 1 वाला सीख लेते हैं। चलो क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन कैसा है, और क्वेश्चन को अभी हम समझाएंगे भी। चलिए तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन। हम लोग करेंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे बिलोंग कर रहा है? टाइप 1 से। कैसे पहचाने कि ये टाइप 1 है? पूरा क्वेश्चन को हम रीड भी नहीं किए। एग्जाम में भी तुम ऐसे कर सकते हो, टाइम बचेगा। पूरा हम रीड भी नहीं किए, हमको कहीं भी देखना है कि इसमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिख रहा, कहीं भी यहाँ दिख रहा द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 5,04,000, मतलब इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट है तो टाइप 1 से बनेगा सर। टाइप 1 से बनेगा, स्टेप 1 to 4, 1 to 4 फॉलो करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। आपके हाथ में मार्क्स आ जाएगा, पूरा फुल मार्क्स आ जाएगा आपके हाथ में। चलो क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट वाला। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन समझना क्या बहुत इजी है, तुम लोग ऐसे भी समझ जाओगे। रवि एंड मोहन वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है। रवि और मोहन दो पार्टनर्स हैं इस फर्म में, 7:5, और वो लोग अपना प्रॉफिट बांटते हैं 7:5 में। देयर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल, क्वेश्चन में दिया हुआ है फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, मतलब कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख और 7 लाख, ठीक है सर। द डीड प्रोवाइड्स फॉलोइंग, दो पार्टनर है, हमेशा वो लोग बांटते हैं प्रॉफिट 7:5 में, उनका कैपिटल्स दिया हुआ है, और डीड में ये सब बातें लिखी हुई है। क्या क्या बातें लिखी हुई हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, रवीज सैलरी 6,000 पर मंथ, ओके, मोहन सैलरी 60,000 पर ईयर। हाँ सर, ये सब तो पुराना वाला बात है सर। क्या है क्वेश्चन में? देखो यहां से रीड करो, यहां से जो तुम रीड करोगे तुमको डिफरेंट लगेगा। बाकी तो तुम लोग पहले भी देख चुके हैं कई क्वेश्चंस। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 5,04,000, उस साल प्रॉफिट हुआ था कौन सा? फॉर द ईयर एंडेड 2019, 18-19 के दौरान प्रॉफिट हुआ था 5,04,000 रुपया, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग अबव। देखो अकाउंटेंट क्या किया, 18-19 में है ना, 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 का नेट प्रॉफिट आया 5,04,000, ठीक है। नेट प्रॉफिट के बाद वो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया। अकाउंटेंट देखो क्या गलती किया है पीएल एप्रोप्रिएशन में। पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या गलती किया है देखो, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग एबव। वो पीएल एप्रोप्रिएशन में ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया पार्टनर को, ना सैलरी दिया रवि को, ना मोहन को। क्या किया, 5,04,000 को डायरेक्ट बांट दिया इक्वल। दोनों पार्टनर को 5,04,000, मतलब 5,04,000 टू डिविजल प्रॉफिट लिख के इक्वल बांट दिया। गलती किया है कि नहीं? हाँ सर गलती किया है, क्योंकि सर डीड में देखिए ये दो बात लिखा हुआ था, लेकिन वो तो ऐसा कुछ किया नहीं। नेट प्रॉफिट पकड़ा, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया, और पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या गलती किया, ये दोनों दिया नहीं पार्टनर को, और डायरेक्ट क्या हुआ, जो प्रॉफिट था उसको इक्वली बांट दिया, जबकि बांटना कैसे था, 7:5 में बांटना था। तो ये गलती किया है, तो हम लोग इसको सही करेंगे। कैसे सही करेंगे? पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, एक एडजस्टमेंट एंट्री, एक सिंगल एंट्री, एक रेक्टिफाइड एंट्री, जो बोल लो सब एक ही चीज है। सिंगल जनरल एंट्री से हम लोग इसको ठीक करेंगे। सर नेट प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है, ये सब स्टेप फॉलो करेंगे, बन जाएगा। चलो बनाते हैं इस क्वेश्चन को, हम बनाएंगे तुम लोग के साथ। सबसे पहले क्या बनाना है, प्रिपेयर करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बन जाएगा सर, देखिए नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, डीड की बातें लिखी हुई हैं, तो हम लोग करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन बना लेंगे। उसके बाद स्टेप 2, प्रिपेयर रॉन्ग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रॉन्ग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाया? वो अकाउंटेंट जो गलती किया था वो तो को दिखाना है। तो वो क्या किया था, 5,04,000 को इक्वली बांट दिया था। हाँ सर ये दोनों बन जाएगा, स्टेप 1 और स्टेप 2 बन जाएगा।
प्रिपेयर करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रिपेयर रॉन्ग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा सर, हम ये बनाएंगे भी। हमको सिखाना है ये स्टेप 3 और स्टेप 4, हमको पता है स्टेप 1 और स्टेप 2 आप लोग से हो जाएगा। स्टेप 3 और स्टेप 4 सिखाएंगे, मेरा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, टाइप 1 खत्म हो जाएगा, फिर टाइप 2 की तरफ चलेंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं इन 4 स्टेप से, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है। चलो देखो बोर्ड पे, तुम लोग बोर्ड पे देखो तुम लोग, ये मैंने बनाया है करेक्ट वाला पीएल एप्रोप्रिएशन। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया था 5,04,000, लिख दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना था, देखो निकाल लिए 1,20,000, 84 ऐड कर दिए, ठीक है सर। रवि को सैलरी देना था 6,000 पर मंथ, रवि का सैलरी निकाल लिए 72,000 आया, और मोहन का पूरा साल का दिया हुआ है 60,000, ऐड कर दिए 132 आ गया। फिर क्या किए, इधर का टोटल किए, इस दोनों को टोटल किए और माइनस करके क्या निकाल लिए, ये 1,68,000। दिस इज माई वॉट, दिस इज माई डिविजिबल प्रॉफिट, और ये डिविजिबल प्रॉफिट कैसे बटेगा, 7:5 में बांट दिए। ये है मेरा करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अकाउंटेंट को काम करना चाहिए था ऐसे, अकाउंटेंट को काम करना चाहिए था ऐसे, लेकिन अकाउंटेंट क्या किया ये देखो, ये है मेरा रॉन्ग वाला है ना। देखो अकाउंटेंट क्या किया, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएल 5,04,000। अकाउंटेंट का मिस्टेक देखो, टू डिविजिबल प्रॉफिट 1:1, रवि मोहन 2,52,000, 2,52,000, 5,04,000। अकाउंटेंट देखो क्या किया, नेट प्रॉफिट को वो बांट दिया पार्टनर्स में, और भूल गया कि इंटरेस्ट का काम भी करना था, सैलरी भी देना था, उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट भी निकालना था, सीधा बांट दिया, और बांटने का रेशियो भी गलती किया, 1:1 में बांट दिया। तो ये है रॉन्ग पीएल। अकाउंटेंट ये गलती किया था, करना उसको चाहिए था ये वाला। हाँ सर, दिस इज माय करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन, दिस इज माय रॉन्ग पीएल एप्रोप्रिएशन। सर आप ये क्यों बनवा रहे बता दीजिए ना, इतना लंबा लेक्चर जा रहा। ये मेहनत हम लोग सिर्फ ये दोनों अकाउंट ये क्यों बना है, ताकि स्टेप 3 कर सके, एडजस्टमेंट टेबल बना सके। इसको बनाने के बाद ना मेरा एश्योरिटी बढ़ जाता है कि मेरा एडजस्टमेंट टेबल एकदम सही ही होगा, कोई उसको रॉन्ग नहीं कर सकता है। इसीलिए हम ये बनवाते हैं करेक्ट पीएल और रॉन्ग पीएल एप्रोप्रिएशन। जब तुम लोग एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तो हम मना कर देंगे ये दोनों बनाने के लिए, तो वो वक्त आएगा तो बताएंगे, वो सितंबर अक्टूबर में वक्त आएगा। फिलहाल आप लोग ऐसे ही करोगे, करेक्ट पीएल बनाओगे, रॉन्ग पीएल बनाओगे। अब हम चल रहे हैं स्टेप 3 में, स्टेप 1 और स्टेप 2 खत्म, और हम चल रहे हैं स्टेप 3 में। सॉल्यूशन देखो स्टार्ट है, ये वर्किंग नोट 1 इसको बोल सकते हो, वर्किंग नोट 2 बोल सकते हो, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 1। सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए, वर्किंग नोट 2 बना चुके हैं, अब वर्किंग नोट 3 बनाएंगे। चलो अब हम लोग बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। हल्का सा फॉर्मेट आप लोगों को दिख रहा होगा। पर्टिकुलर्स, कितने पार्टनर्स हैं इस बिजनेस में, 2, रवि और मोहन, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा फर्म का, ठीक है सर। 3 पार्टनर होते तो 3 कॉलम बनता और एक फर्म का एक्स्ट्रा बनेगा, फर्म का बनेगा नहीं बनेगा। इसके बाद क्या कर लो ना, इसका भी 2 पार्ट कर लो, रवि का कर लो डेबिट, रवि का कर लो क्रेडिट, इसका भी 2 पार्ट कर लो, डेबिट क्रेडिट, इसका भी 2 पार्ट कर लो, डेबिट क्रेडिट। ये मेरा फॉर्मेट अब जाकर रेडी हो चुका है।
ये मेरा फॉर्मेट अब जाकर रेडी हो चुका है। अब देखो काम कैसे करना है। पहले जो सही वाला है वो करना है, पहले जो सही वाला है वो करना है। ठीक है सर, सही वाला मतलब ये वाला काम। तो देखो पार्टनर को क्या क्या मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, सैलरी मिला है, डिविजिबल प्रॉफिट मिला है। ये सब क्या पार्टनर को, जहां जहां नाम है देखो, रवि मोहन रवि मोहन रवि मोहन, और ये सब क्या है, ये इस तरह जो पीएल अप्रोप्रिएशन में जो डेबिट वाला आइटम रहता है वो सब क्या होता है, एक्चुअली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाता है। ये कैपिटल अकाउंट को बढ़ा रहा है पार्टनर्स का। ठीक है सर, तो जितना करेक्ट वाला चीज है ना सबसे पहले कर लेंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी रवि का इंटरेस्ट कितना है, 1,20,000। क्रेडिट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रवि के अकाउंट में क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट है ना जी, तो ये प्लस होता है कैपिटल अकाउंट और ये माइनस होता है कैपिटल अकाउंट, ये आप लोग को पता है। तो रवि का कैपिटल बढ़ रहा और मोहन का कैपिटल 84,000 से बढ़ गया। ठीक है, तो 1,20,000 मिला रवि को, मोहन को मिला 84,000, तो घाटा किसको हुआ, फर्म को। 2,04,000, 2,04,000 डेबिट में बैठाएंगे। बात को समझो, पार्टनर का जो चीज क्रेडिट में बैठेगा, पार्टनर का जो चीज क्रेडिट में बैठेगा वही उल्टा फर्म में बैठेगा। देखो डेबिट में लिखे हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। बाकी सब में डैश डैश डैश। इंटरेस्ट दे दिए पार्टनर को और फर्म का अकाउंट को भी डेबिट हम कर दिए। नाउ सैलरी शुड बी, सैलरी शुड बी, सैलरी शुड बी, सैलरी कितना मिलेगा, रवि और मोहन को अगर देखा जाए तो रवि को मिलेगा सैलरी कितना, 72,000। देखो मिलेगा इसलिए हम इधर लिखे क्रेडिट साइड में 72,000, और मोहन को कितना मिलेगा, 60,000। मोहन को मिलेगा 60,000। देखो दोनों का कैपिटल अकाउंट, रवि और मोहन दोनों का कैपिटल अकाउंट को हम बढ़ा दिए, क्रेडिट में लिख दिए। जब भी कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, जब भी कैपिटल पार्टनर्स का घटता है तो डेबिट होता है। तो अभी उन लोगों का कैपिटल बढ़ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे हम क्रेडिट लिखे हैं तो फर्म में क्या हो जाएगा, डेबिट 1,32,000। चलो इंटरेस्ट, देखो यही सब चीज वो नहीं दिया था, हम लोगों ने इंटरेस्ट दे दिया, सैलरी दे दिया पार्टनर्स को। अब क्या, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट शुड बी 7:5, यह है ना, 98,000 और एक क्या है 70,000। पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ गया और फर्म को क्या हो गया, घाटा हो गया 1,68,000। तो हमने करेक्ट पीएल का जो काम था उसको यहाँ पे प्लेसमेंट करना था, तो हमने प्लेसमेंट आपको सिखाया है इसका। हमने आपको करेक्ट पीएल का प्लेसमेंट सिखा दिया एडजस्टमेंट टेबल में। पहले हमेशा शुड बी वाला सारा जितना करेक्ट वाला चीजें कर लेना। हाँ सर समझ गया, आपने इतना मेहनत पहले क्यों करवाया, ताकि यहां पर गलती पुट ना हो। कैपिटल जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट, सब देखो पार्टनर्स को मिल रहा है इसलिए क्रेडिट किए हैं। तो हमने करेक्ट पीएल का यहां प्लेसमेंट कर दिया। ठीक है सर, हमने रॉन्ग पीएल का भी यहां प्लेसमेंट करना है। तो सारा शुड बी वाला आइटम हो गया है ना, सारा जो शुड बी वाला आइटम है वो मेरा हो गया। देख लो सारा शुड बी वाला जो आइटम है वो मेरा हो गया। अब क्या करना है, रॉन्ग पीएल का भी प्लेसमेंट करना है। अब जो है ना रॉन्ग पीएल का भी प्लेसमेंट करना है, इसका भी हमको प्लेसमेंट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या गलती किया था, डिविजिबल प्रॉफिट को 1:1 में बांट दिया था। तो हम लोग लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट रॉन्गली 252 देखो ये जो अमाउंट है ना पार्टनर्स को जा चुका है, पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट हो चुका है,
तो तुमको ये अमाउंट क्या करना, कैपिटल से निकालना है इस बार। तो 2,52,000, क्योंकि गलत पैसा चला गया था उनको, 2,52,000 ये वाला अमाउंट गलत दे दिया था अकाउंटेंट, तो उनका कैपिटल को हम इसी अमाउंट से घटा दिए। तो ये दोनों अगर डेबिट में बैठा है तो फर्म में क्या होगा, क्रेडिट 5,04,000। रॉन्ग पीएल, सॉरी करेक्ट पीएल और रॉन्ग पीएल का प्लेसमेंट करना हम सिखा दिए टेबल में। सबसे पहले ये कर लेना, करेक्ट पीएल को प्लेस कर दिए, रॉन्ग पीएल को प्लेस कर दिए। जब भी पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, जब भी पार्टनर्स कैपिटल घटेगा तो डेबिट। बेसिक नॉलेज। सबसे पहले सारा शुड बी वाला काम कर लेंगे, सबसे पहले सारा शुड बी वाला काम कर लेंगे, उसके बाद रॉन्गली वाला करेंगे। यहाँ तो अभी अकाउंटेंट एक ही मिस्टेक किया है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन करोगे तो अकाउंटेंट बहुत सारा मिस्टेक करता है। तो हम लोग यहाँ से देख देख के टेबल में प्लेसमेंट करेंगे। 2,52,000 उन लोग के कैपिटल में जा चुका था, जो कि गलत अमाउंट था, तो हमको उनका कैपिटल घटाना है गलत अमाउंट से, इसीलिए हमने यहाँ डेबिट किया है। अगर यहाँ डेबिट हुआ है तो यहाँ पर क्रेडिट होगा ही होगा। सम बन गया, पास्ट एडजस्टमेंट का टाइप 1 खत्म। बस 1 मिनट का और चीज है, बस 1 मिनट का और चीज है। सबसे पहले फर्म को क्लोज करो। देखो तो डेबिट और क्रेडिट क्या आता है, क्लोज करो, देखो क्या आता है। 5,04,000 और इसको अगर काउंट करोगे तो ये भी आएगा 5,04,000। तो सर फर्म अकाउंट मैच कर गया, 5,04,000, 5,04,000 से फर्म अकाउंट जो है वो मैच कर गया है। ठीक है, इस दोनों का अकाउंट को देखते हैं। ओके, इस दोनों का अकाउंट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बंद करने जा रहे हैं रवि का अकाउंट। रवि का देखते हैं ग्रेटर साइड कौन सा है। सर ये वाला ग्रेटर साइड लग रहा, नहीं सर ये वाला है। देख लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। 1,20,000 प्लस 72,000 प्लस 98,000, तो क्रेडिट साइड आ गया रवि का 2,90,000। क्रेडिट साइड आ गया रवि का 2,90,000। तो हम इधर लिख देंगे 2,90,000, 2,90,000। क्या इधर 2,90,000 है? क्या इधर 2,90,000 है? नहीं है सर। कितना घट रहा? तो 2,90,000 माइनस 2,52,000, 38,000 घट रहा था। और इसको क्या करना, ऐसे गोल कर देना। ठीक है सर, समझ गए। अब मोहन के अकाउंट को क्लोज करते हैं। देखते हैं डेबिट क्रेडिट में कौन सा साइड बड़ा है। 84,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000, 2,14,000 इधर आ रहा, तो यही ना बड़ा हुआ। 252 हम इन तीनों को कैलकुलेट किए थे तो मेरा आया था 2,14,000, तो माइनस कर देंगे 252। इधर घट रहा है 38,000, इसको भी ऐसे गोल कर देंगे, इसको भी ऐसे गोल कर देंगे। आप लोगों ने स्टेप 3 खत्म कर लिया। स्टेप 3 खत्म। ये जो अमाउंट निकल के आया ना 38,000, इसी से आपका जर्नल एंट्री बनेगा। कैसे बनेगा वो हम बताते हैं। इधर का तो हो गया आप लोग का। स्टेप 4 जर्नल एंट्री सर कैसे बनेगा, बता देते हैं। जर्नल एंट्री कैसे बनेगा, छोटा सा फॉर्मेट डाल लेना जर्नल एंट्री का। रवि क्या है, रवि का ये 38,000 कहाँ पर आया है, डेबिट में। रवि का 38,000 कहाँ पे आया है, डेबिट में, तो ये पुट होगा क्रेडिट में। मोहन का ये 38,000 कहाँ पे आया है, क्रेडिट में, तो ये मेरा पुट होगा डेबिट में। तो जो जर्नल एंट्री होगा वो ऐसे होगा, मोहन्स, क्वेश्चन में तो करेंट वर्ड था ना, हाँ नहीं क्वेश्चन में फिक्स वर्ड था, तो तब तो ऐसे होगा, मोहन्स करेंट अकाउंट
डेबिट। क्वेश्चन में फिक्स्ड वर्ड नहीं होता तो हम लिखते हैं मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स करेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसका अमाउंट क्रेडिट में आया है इसलिए उसको डेबिट उल्टा लिखते हैं, टू रवि, रवि का देखो क्रेडिट, टू रवीज करेंट अकाउंट 38,000 being adjustment एंट्री मेड। हो गया, स्टेप 4 भी खत्म। यही जर्नल एंट्री करने के लिए इतना माथा दर्द करना था, यही जर्नल एंट्री करने के लिए इतना माथा दर्द कर रहे थे हम लोग। देख लेते ऊपर का है दिख रहा कि नहीं आप लोग को। यही जर्नल एंट्री को बोलते हैं एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री या सिंगल जर्नल एंट्री। तो अब तो ये आपने रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री कर ही दिया, हो गया आपका सम बन गया, आपने टाइप 1 सीख लिया। सर जर्नल एंट्री करने के बाद अगर एग्जाम में बोल देगा करेक्ट करके दिखाइए तो, एग्जाम में बोल देगा सर करेक्ट करके दिखाइए तो पीएल एप्रोप्रिएशन तुम बना ही चुके हो। मानते हैं जो गलत था वही पीएल एप्रोप्रिएशन, जो कैपिटल अकाउंट बनाए थे जो गलत था वही कैपिटल अकाउंट का सीडी तक तो कर ही लिए थे तुम लोग। हाँ सर सीडी तक तो कर ही लिए थे, कैपिटल अकाउंट का सीडी तक किए थे। मानते हैं वो कैपिटल अकाउंट गलत था, वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट गलत था, लेकिन अब वही कैपिटल अकाउंट में जाओ और क्या करो, पहले तो सीडी को बीडी कर दो, पहले तो सीडी को बीडी कर दो। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, रवि करेंट अकाउंट, तो रवि के करेंट अकाउंट के डेबिट में बैठा दो 38 और रवि के करेंट अकाउंट क्रेडिट में बैठा दो 38 और फिर एक नया सीडी निकाल लो, कैपिटल अकाउंट आपका सही हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट आपका सही हो जाएगा। वो भी बता दे क्या था, करंट से हिट किया हुआ है ना, तो करंट अकाउंट कर लेते हैं, करंट अकाउंट। रवि मोहन जितना अमाउंट था आप लोगों ने बैठाया, बाय बैलेंस बीडी है ना, बाय डिविजिबल प्रॉफिट, और उसके बाद आप लोगों ने क्या किया था, बंद करके टू बैलेंस सीडी निकाल लिया था। लेकिन आपको पता चला कि आपने गलत कैपिटल करंट अकाउंट बनाया है, आपने गलत करंट अकाउंट बनाया क्योंकि आपने भूल गया था इंटरेस्ट का काम करने और बाकी सब काम करने। तो आपको इसी कैपिटल अकाउंट को आप सही कर सकते हो, कैसे, एक्सटेंड कर दो। इसी कैपिटल अकाउंट को सही किया था, कोई काट कर नहीं सही किया जाता उसको, इसी कैपिटल अकाउंट को देखो कैसे सही किया, सीडी है ना, इसको बीडी कर दिया जाता है, बाय बैलेंस बीडी, जो भी अमाउंट होगा। अब क्या है, मोहन्स करेंट अकाउंट डेबिट, मोहन का डेबिट कर दो 38,000 और लिख दो टू रवि, क्लियर। रवि का क्या है, क्रेडिट, रवि का क्रेडिट में आ जाओ, लिख दो 38,000 बाई मोहन, उल्टा नाम लिखाता है, ठीक है, हो गया रेक्टिफिकेशन। अब फिर बंद करके सीडी कर लो, एक बार फिर बंद करके सीडी कर लो, सम तुम्हारा बन गया, जो कैपिटल अकाउंट कभी गलत था वो सही हो गया। तो ये वाला पार्ट ना एग्जाम में एक ही बार पूछा है, तो ये वाला पार्ट तुम आगे करेंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, हम ये चाहते हैं। स्टेप 1 2 3 4 समझ में आना चाहिए। ये तो बड़ा बड़ा सम में है, तो सम के साथ ही हम लोग सीख जाएंगे। सीडी को बीडी करके रेक्टिफाइड एंट्री अगर पुट कर देंगे, सीडी को बीडी करके रेक्टिफाइड एंट्री अगर हम पुट कर देंगे और फिर एक नया सीडी निकाल देंगे, तो यही गलत वाला करेंट अकाउंट, यही गलत वाला कैपिटल अकाउंट मेरा अब सही हो जाएगा। तो ये था मेरा टाइप 1 जो जाकर अभी खत्म हुआ, ये था मेरा टाइप 1 जो जाकर अभी खत्म हुआ। देखो तुम लोग को समझ में आता है कि नहीं, उसके बाद हम टाइप 2 कराएंगे। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन भी देंगे। चलो बाय।